आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज से हम लोग अंतिम 15 दिन की टॉप 100 सीरीज की बाल विकास प्रबंधन और पोषण स्वास्थ्य के टॉप 100 सिलेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जरूर आएंगे। चलिए, क्वेश्चन पहला, इनमें से कौन सा रोग एवं विषाणुओं द्वारा होता है? इनमें से कौन सा रोग एवं विषाणुओं द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर पहला रेबीज एवं कर्णमूल शोथ गलसुआ, दूसरा टाइफाइड और टेटनेस, तीसरा हैजा और ट्यूबरकुलोसिस, दूसरा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है पहला। अगला क्वेश्चन है, निर्मित संबंधी मापन जैसे लंबाई, भार, मुड़ी, त्वचा की मोटाई आदि के महत्वपूर्ण संकेतक हैं। ऑप्शन नंबर पहला पैलगिरा, दूसरा बायोटिन की कमी, तीसरा पोषण स्थिति, चौथा त्वचा शोध। तो इसका राइट आंसर है पोषण स्थिति, तीसरा। अगला क्वेश्चन है, खेसारी दल में उपस्थित नामक जीव विष कलाय खंज लेथिरुगृता नामक रोग उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर पहला बीटा गामा अमीनो अम्ल, दूसरा बीटा ऑक्जेली अमीनो एलानिन, तीसरा बीटा हाइड्रोक्सिन प्रोलिन, चौथा बीटा अल्फा अमीनो अम्ल। तो इसका राइट आंसर है दूसरा बीटा ऑक्जेली अमीनो एलानिन। अगला क्वेश्चन, एक बेहद पोषक तत्व जिसका मुख्य कार्य ऊतक वृद्धि एवं रखरखाव है। ऑप्शन नंबर पहला वसा, दूसरा कार्बोहाइड्रेट, तीसरा प्रोटीन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि की कार्य क्षमता अपर्याप्त होना और प्लाज्मा में वृद्धि हार्मोन का स्तर सामान्य से अधिक होना के साथ संबंधित है। ऑप्शन नंबर पहला पीईएम, दूसरा बीएमआर, तीसरा एसडीए, चौथा टीईई। तो इसका राइट आंसर है पीईएम, ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन है, कर्ण मूल शोथ गलसुआ मम्स का संक्रमण है। ऑप्शन नंबर पहला कर्ण पूर्व पैरोटिड ग्रंथि, दूसरा अवचुंबकीय ग्रंथि, तीसरा अधोजिह्वा ग्रंथि, चौथा अधोजंभ ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर है पहला कर्ण पूर्व पैरोटिड ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, शरीर क्रियात्मक ईंधन कारक 1 ग्राम वसा से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर पहला 8 किलो कैलोरी, दूसरा 9 किलो कैलोरी, तीसरा 7 किलो कैलोरी, चौथा 6 किलो कैलोरी। इसका राइट आंसर है 9 किलो कैलोरी। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चे की वृद्धि मंदित है, वह चल नहीं सकता और उसके पूरे शरीर पर नीले पड़े हुए हैं। आहार संपूरक के रूप में इनमें से किस पोषक तत्व का सुझाव दिया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर पहला दूध, दूसरा अंडे की जर्दी, तीसरा दाल, चौथा सीट्रस परिवार के फल। तो इसका राइट आंसर है सीट्रस परिवार के फल, मौसमी, संतरा, नींबू आदि। अगला क्वेश्चन है, ट्यूबरकुलोसिस के उपचार का लक्ष्य है। ऑप्शन नंबर पहला उच्च रोग मुक्ति दर सुनिश्चित करना, दूसरा पुनरावृत्ति न्यूनतम करना, तीसरा औषधि प्रतिरोध की उत्पत्ति रोकना, चौथा उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा वर्ष 1970 में आरंभ किया गया एक स्वास्थ्य देखभाल एवं शिक्षण कार्यक्रम है जो का संपूर्ण भोजन प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर पहला 300 किलो कैलोरी, दूसरा 500 किलो कैलोरी, तीसरा 288 किलो कैलोरी, चौथा 400 किलो कैलोरी। इसका राइट आंसर है पहला 300 किलो कैलोरी। अगला क्वेश्चन है, गर्भधारण पूर्व प्रसव पूर्व नैदानिक डायग्नोस्टिक तकनीक अधिनियम पर केंद्रित है। ऑप्शन नंबर पहला मादा भ्रूण गर्भपात की रोकथाम, दूसरा जन्म से पहले लिंग पहचान की रोकथाम, तीसरा दंपत्ति को व्यापक एवं उपयुक्त परामर्श, तीसरा उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ सुपोषित वयस्क की ऊर्जा आवश्यकता के समतुल्य होती है। ऑप्शन नंबर पहला कुल ऊर्जा व्यय, दूसरा आंशिक ऊर्जा व्यय, तीसरा अपूर्ण ऊर्जा व्यय, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है कुल ऊर्जा व्यय। अगला क्वेश्चन है, गाइट्रोजन में रासायनिक पदार्थ हैं जो अवटु थायराइड ग्रंथि में
के उपयोग में हस्तक्षेप करते हैं। ऑप्शन नंबर पहला विटामिन B1, दूसरा B3, तीसरा आयोडीन, चौथा B6 विटामिन B6। तो इसका राइट आंसर है तीसरा आयोडीन। अगला क्वेश्चन है मध्य ऊपरी बाहें की परिधि के आधार पर कुपोषण की श्रेणियों में वर्गीकरण की के लिए इनमें से किस मान को गंभीर रूप से कुपोषित की श्रेणी में रखा जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर पहला 15 से 5 सेंटीमीटर से अधिक, 15.5 सेंटीमीटर से अधिक, तीसरा 12.5 सेंटीमीटर से कम, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है तीसरा 12.5 सेंटीमीटर से कम। अगला क्वेश्चन है गर्भावस्था में इनमें से किस समस्या का अनुभव नहीं होता है। ऑप्शन नंबर पहला उबकाई, दूसरा एडिमा, तीसरा उल्टियाँ, चौथा दांतों में सड़न। तो इसका राइट आंसर है दांतों में सड़न, ऑप्शन नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन है विटामिन ए या रेटिनॉल पूर्व निर्मित विटामिन ए केवल भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर पहला पादप मूल के, दूसरा जंतु मूल के, तीसरा कवक, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा जंतु मूल के। अगला क्वेश्चन है गर्भावस्था के स्वस्थ परिणाम के लिए गर्भवती माताओं को का संपूर्ण दिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर पहला आयरन एवं फॉलिक अम्ल, दूसरा विटामिन ए, तीसरा विटामिन डी, चौथा विटामिन के। तो इसका राइट आंसर है पहला आयरन एवं फॉलिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है इससे किलोग्राम में भार को मीटर में लंबाई के वर्ग से विभाजित करके प्राप्त करते हैं। इसे कैटलेट सूचकांक भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर पहला BMI, दूसरा BMR, तीसरा RDA, चौथा DRI। इसका राइट आंसर है पहला BMI। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा समूह अस्थि भंग और कैल्शियम की कमी के प्रति अधिक असुरक्षित है। ऑप्शन नंबर पहला वयस्क, दूसरा किशोर, तीसरा बुजुर्ग, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बुजुर्ग। अगला क्वेश्चन है बेहद पोषक तत्वों के अत्यधिक अंतर्ग्रहण और निष्क्रिय जीवन शैली के कारण क्या होता है। ऑप्शन नंबर पहला अच्छा स्वास्थ्य, दूसरा संपन्नता, तीसरा मोटापा, चौथा स्वस्थ जीवन शैली। तो इसका राइट आंसर है मोटापा, तीसरा। अगला क्वेश्चन है क्लिनिक दृष्टि से विटामिन B12 की कमी के कारण नामक स्थिति उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर पहला आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, लोहीन्यूनता, रक्त लापता, दूसरा पर्नीशियस एनीमिया, तीसरा सांस में दुर्गंध, चौथा दांतों में सड़न। तो इसका राइट आंसर है पर्नीशियस एनीमिया। अगला क्वेश्चन है यह अनुशंसा की जाती है कि प्रसव के बाद के आरंभिक 6 महीनों में नवजात शिशु को केवल ऑप्शन नंबर पहला बोतल से दूध आहार पिलाएं, दूसरा दूध छुड़ाएं, तीसरा स्तनपान करवाया, चौथा डिब्बे का दूध आहार पिलाया। तो इसका राइट आंसर है स्तनपान करवाएं। अगला क्वेश्चन है 5 भोज्य समूह योजना द्वारा यथा निर्दिष्ट पोषक तत्व अंतर्ग्रहण प्राप्त करने के लिए सूची तैयार करने की सुविधा देती है। ऑप्शन नंबर पहला RDA, दूसरा UN, तीसरा यूनेस्को, चौथा उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है RDA। अगला क्वेश्चन है फास्फोरस के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन नंबर पहला अस्थियों और दांतों, दूसरा केश, तीसरा लाल रक्त कोशिकाओं की परिपक्वन, चौथा स्वस्थ त्वचा। तो इसका राइट आंसर है पहला अस्थि और दांतों। अगला क्वेश्चन है निमोनिया की जटिलताएं का कारण बन सकती हैं। ऑप्शन नंबर पहला हृदय गति में वृद्धि, दूसरा सांस लेने में कठिनाई, तीसरा उपरोक्त दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है कोड़ीय मुखापाक, एंगुलर एटोमटाइटिस, जिह्वाशोथ, ग्लोसाइटिस और ओस्ट विदरता चेलोसिस के लक्षण हैं। ऑप्शन नंबर पहला कैल्शियम की कमी, दूसरा राइबोफ्लेविन की कमी, तीसरा विटामिन C की कमी, चौथा विटामिन D की कमी। तो इसका राइट आंसर है राइबोफ्लेविन की कमी। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन एक संचरणशील रोग है। ऑप्शन नंबर पहला मधुमेह, दूसरा डिप्थीरिया, चौथा तीसरा क्वसकोर, तीसरा मैरस्मस। इसका राइट आंसर है डिप्थीरिया।
दूसरा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन के की कमी का मुख्य संकेत है। ऑप्शन नंबर पहला रक्तस्राव, दूसरा वजन बढ़ना, तीसरा पोलियो, चौथा क्षय रोग। तो इसका राइट आंसर है रक्तस्राव। अगला क्वेश्चन है, डेंगू की रोकथाम के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक कदम क्या हैं। ऑप्शन नंबर पहला पर्यावरणीय स्वच्छता एवं अपशिष्ट निकास, दूसरा मच्छर भगाने वाले उत्पादों का उपयोग, तीसरा उचित वस्त्रों के माध्यम से सुरक्षा, चौथा उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर है इसका राइट आंसर है चौथा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, शेषकालीन ऊर्जा आवश्यकताएं बहुत अधिक होती हैं क्योंकि यह बहुत की अवधि में से एक है। ऑप्शन नंबर पहला तीव्र वृद्धि, दूसरा दांतों के तीव्र निर्माण, तीसरा तेजी से चलने, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है पहला तीव्र वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, पोषक आहार लेने वाली एवं नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम करने वाली स्वस्थ गर्भ माता के मामले में क्या अच्छी संभावना होती है। तो ऑप्शन नंबर पहला सामान्य प्रसव, दूसरा सृजनीय प्रसव, तीसरा जटिल प्रसव, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सामान्य प्रसव पहला। अगला क्वेश्चन है, पर्दा घूंघट प्रथा की उपलब्धता घटाती है। ऑप्शन नंबर पहला ए, दूसरा विटामिन सी, तीसरा विटामिन डी, चौथा विटामिन के। तो इसका राइट आंसर है विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है, जन वितरण प्रणाली में वितरित होने वाली मुख्य वस्तुओं में शामिल है। ऑप्शन नंबर पहला वस्त्र औषधियाँ, दूसरा गेहूँ चावल शक्कर मिट्टी का तेल, तीसरा सब्जियां एवं फल, चौथा प्रतिरक्षीकरण। तो इसका राइट आंसर है दूसरा गेहूँ चावल शक्कर मिट्टी का तेल। अगला क्वेश्चन, स्वस्थ सुपोषित गर्भवती माता सामान्यता को जन्म देती है। ऑप्शन नंबर पहला भारी शिशु, दूसरा स्वस्थ शिशु, तीसरा अल्पविकसित शिशु, चौथा उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है स्वस्थ शिशु। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में भूमिका की अवधारणा का अर्थ किससे है। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला व्यक्ति का पद स्थिति संबंधी पहलू, दूसरा व्यक्ति का स्थैतिक पहलू, तीसरा हैसियत का व्यवहार संबंधी घटक, दूसरा व्यवहार का मानकीय पहलू। तो इसका राइट आंसर है तीसरा हैसियत का व्यवहार संबंधी घटक। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का अध्ययन है। ऑप्शन नंबर पहला सामाजिक राजनीतिक संस्थाओं, दूसरा राजनीतिक तंत्र, तीसरा मानव व्यवहार, चौथा समाज। तो इसका राइट आंसर है समाज चौथा। अगला क्वेश्चन है, मिशिगन नेतृत्व के अध्ययन की किस पद्धति पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर पहला लक्षण पद्धति, दूसरा रवैया पद्धति, तीसरा व्यवहार पद्धति, चौथा परिस्थितिजन पद्धति। तो इसका राइट आंसर है परिस्थितिजन पद्धति, इसका राइट आंसर है व्यवहार पद्धति। मिशिगन नेतृत्व के अध्ययन की किस पद्धति पर आधारित है। तो यह व्यवहार पद्धति पर आधारित है। ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन संचार का एक परिप्रेक्ष्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर पहला क्रांतिक, दूसरा आधुनिक, तीसरा आधुनिक पश्चात, तीसरा चौथा प्रजातांत्रिक। तो इसका राइट आंसर है प्रजातांत्रिक। अगला क्वेश्चन है, समाज के लिए भाषा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सामाजिक संपर्क आसान बनाती है, दूसरा इनमें से मनुष्य को असभ्य मनुष्य से उठाकर नेक मनुष्य बनाती है, तीसरा यह समाज का एक आविष्कार है, चौथा यह मनुष्य की अभिव्यक्ति की आवश्यकता को सरलता से संतुष्ट करती है। इसका राइट आंसर है यह सामाजिक संपर्क आसान बनाती है। ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन है, ICT का पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर पहला सूचना संचार प्रौद्योगिकी, ऑप्शन नंबर दूसरा संचार प्रौद्योगिकी हेतु सूचना, ऑप्शन नंबर तीसरा प्रौद्योगिकी विदों हेतु सूचना एवं संचार, चौथा संचार प्रौद्योगिकी के सूचना दाता। ICT का पूरा नाम है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसका राइट आंसर दूसरा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सामाजिक नीति पर आधारित कल्याण कार्यक्रम नीचे बताए गए में से एक क्षेत्र में प्रदान नहीं किए जाते हैं, वह कौन सा क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर पहला स्वास्थ्य,
दूसरा मनोरंजन, तीसरा रोजगार, चौथा शिक्षा। तो इसका राइट आंसर है मनोरंजन। दूसरा अगला क्वेश्चन है, कुल गुणवत्ता प्रबंधन एक अभिमुख प्रकार है। ऑप्शन नंबर पहला लोग, दूसरा गुणवत्ता, तीसरा उत्पादन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है पहला लोग। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन शाब्दिक मौखिक संचार का एक उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर पहला टेलीफोन, दूसरा शब्द, तीसरा लेखन, चौथा साक्षात्कार। तो इसका राइट आंसर है लेखन। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय समूह में संबंधित कैसा होता है। द्वितीय समूह में संबंध कैसा होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला व्यक्तिगत, दूसरा अंतरण, तीसरा औपचारिक, चौथा अनौपचारिक। तो इसका राइट आंसर है तीसरा औपचारिक। अगला क्वेश्चन है, टीम निर्णय लेने का कौन सा जोड़ा है। ऑप्शन नंबर पहला अनुक्रिया और मतैक का अभाव, दूसरा अनुक्रिया और अल्पसंख्यक नियम का अभाव, तीसरा सभी मत समान हैं एवं भर्ती, चौथा प्रतिपुष्टि एवं मतैक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है अनुक्रिया और मतैक का अभाव, ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सामाजिक सामूहिक कार्य का एक सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर पहला गोपनीयता, दूसरा मार्गदर्शित समूह अंतःक्रियाएं, तीसरा प्रगतिशील कार्यक्रम विकास, चौथा समूह द्वारा की गई प्रगति का मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर है पहला गोपनीयता। अगला क्वेश्चन, सामाजिक वर्ग का सबसे आम संकेतक है। पहला जाति, दूसरा व्यवसाय, तीसरा शिक्षा, चौथा कौशल। तो इसका राइट आंसर है व्यवसाय। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक सुरक्षा में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर पहला खाद्य आर्थिक सहायताएं, दूसरा लोक निर्माण परियोजनाएं, तीसरा संपूरक आहार, चौथा दान। तो इसका राइट आंसर है दान। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना वर्ष में की गई थी। 1980, पहला ऑप्शन 1980, दूसरा 1970, तीसरा 1950, चौथा 1953। तो इसका राइट आंसर है चौथा 1953। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक सेवाओं में शामिल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर पहला असुरक्षित समूहों का संरक्षण, दूसरा अपेक्षाकृत कमजोर तबके का संरक्षण, तीसरा धनवानों का संरक्षण, चौथा जरूरतमंदों का संरक्षण। इसका राइट आंसर है धनवानों का संरक्षण, तीसरा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक समूह सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रणाली है। यह परिभाषा द्वारा दी गई थी। ऑप्शन नंबर पहला H.M. जॉनसन, दूसरा मार्शल जोन्स, तीसरा बोगार्ट्स, चौथा सीमेल। तो इसका राइट आंसर है H.M. जॉनसन। अगला क्वेश्चन है, प्रदर्शन मानक के स्तर को परिभाषित करता है। ऑप्शन नंबर पहला कार्य प्रयास एवं रवैया, दूसरा रवैया और योगदान प्रदर्शन, तीसरा रचनात्मक समालोचन, चौथा योगदान प्रदर्शन और कार्य प्रयास। इसका राइट आंसर है योगदान प्रदर्शन और कार्य प्रयास, चौथा। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्री समूह शब्द को के रूप में परिगणित करते हैं। ऑप्शन नंबर पहला लोगों के संकलन, दूसरा अंतःक्रिया के संगठित पैटर्न में संलग्न लोगों, तीसरा किसी स्थान पर अंतःक्रिया कर रहे लोगों, चौथा किसी सभा सम्मेलन में भाग लेने। तो इसका राइट आंसर है अंतःक्रिया संगठित पैटर्न में संलग्न लोगों, दूसरा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक समूह कार्य में क्षेत्र कार्य अर्जित करने में सहयोग करता है। ऑप्शन नंबर पहला ज्ञान, दूसरा कौशल, तीसरा रवैया, चौथा उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, के बीच संचार का क्षैतिज प्रणाली संचालित होती है। ऑप्शन नंबर पहला समान लोगों, दूसरा वरिष्ठ अधिकारियों और अधीनस्थों, तीसरा केवल अधीनस्थों, चौथा का केवल वरिष्ठ लोगों। तो इसका राइट आंसर है समान लोगों। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रबंधक की 4 महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से एक नहीं है। ऑप्शन नंबर पहला पर्यवेक्षक, दूसरा सुकारक, तीसरा आंतरिक प्रशिक्षक, तीसरा बाह्य प्रशिक्षक। इसका राइट आंसर है बाह्य प्रशिक्षक।
अगला क्वेश्चन है, जब एक समाज के सामाजिक लक्षण दूसरे समाज में तेजी से जाते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर पहला आत्मसातकरण, सांघीकरण, एसिमिलेशन, दूसरा विसरण, तीसरा अनेकावाद, बहुलवाद, चौथा मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर है पहला आत्मसातकरण, सांघीकरण, एसिमिलेशन। अगला क्वेश्चन है, द सोशलॉजिकल इमेजिनेशन नामक पुस्तक ने लिखी है? ऑप्शन नंबर पहला पार्सन्स, दूसरा ब्रूनर, तीसरा एलियट, तीसरा राइट मिल्स। तो इसका राइट आंसर है राइट मिल्स चौथा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अधिकारों में शामिल नहीं होंगे? ऑप्शन नंबर पहला बच्चे, दूसरा श्रमिक मजदूर, तीसरा महिलाओं के अधिकार, चौथा राजनीतिक तबके का संरक्षण। तो इसका राइट आंसर है राजनीतिक तबके का संरक्षण। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की देखभाल और संरक्षण के कानून क्रियान्वित करते समय किशोर न्याय अधिनियम केंद्र, राज्य सरकार व अन्य एजेंसियों का मार्गदर्शन करने वाला निम्न में से कौन सिद्धांत नहीं है? तो ऑप्शन नंबर पहला इस पूर्व मान्यता का सिद्धांत कि बच्चा कोई अपराध करने का दोषी है, दूसरा गरिमा और योग्यता का सिद्धांत, तीसरा सर्वोत्तम हित का सिद्धांत, चौथा नई शुरुआत का सिद्धांत। इसका राइट आंसर है पहला इस पूर्व मान्यता का सिद्धांत कि बच्चा कोई अपराध करने का दोषी है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अवधि निषेचन से प्रारंभ होकर युग्म नज के गर्भाशय की दीवार पर भाली भांति चिपक जाने तक रहता है? ऑप्शन नंबर पहला अंडाणु अवधि, दूसरा भ्रूण अवधि, तीसरा गर्भ अवधि, तीसरा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है पहला अंडाणु अवधि। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अधिनियम समस्त व्यवसायों में बच्चों को नियोजित किए जाने का निषेध करता है और खतरनाक व्यवसायों में किशोरों को नियोजित किए जाने का निषेध करता है? ऑप्शन नंबर पहला किशोर न्याय अधिनियम, दूसरा बाल श्रम निषेध नियम अधिनियम, तीसरा अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम, चौथा संरक्षण एवं प्रतिपाल अधिनियम। तो इसका राइट आंसर है बाल श्रम निषेध व नियम अधिनियम, ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सामाजिकरण प्रक्रिया का एक चरण है? ऑप्शन नंबर पहला अनुमोदित सामाजिक भूमिकाएं निभाना सीखना, दूसरा सामाजिक रूप से अनुमोदित तरीकों से व्यवहार करना सीखना, तीसरा सामाजिक दृष्टिकोणों का विकास, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। क्या अनुमोदित सामाजिक भूमिकाएं निभाना सीखना ये भी है, सामाजिक रूप से अनुमोदित तरीकों से व्यवहार करना सीखना ये भी है, सामाजिक दृष्टिकोणों का विकास यह भी है, उपर्युक्त सभी हैं। इसका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें विशिष्ट सूचनाओं, कौशलों और कार्यनीतियों का भंडारण सम्मिलित है जो लोग अनुभव के माध्यम से अर्जित करते हैं? पहला ग्रहण शक्ति समझबोध, दूसरा तरल गतिशील आसूचना, तीसरा क्रिस्टलीकृत आसूचना, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दूसरा तरल गतिशील आसूचना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन भारत में स्कूल पूर्व शिक्षा की आवश्यकता और महत्व पर बल देता है? ऑप्शन नंबर पहला अनेक माताएं स्वयं अशिक्षित होने के कारण बच्चों को पालन की उचित विधियों से अनभिज्ञ हैं, अतएव स्कूल पूर्व शिक्षा सहायक है। दूसरा स्कूल पूर्व वर्षों में विकास दर इतनी तीव्र होती है कि बच्चों को अधिकाधिक अनुभव दिए जा सकते हैं। तीसरा भारत में 1 और 2 में अत्यधिक व्यर्थता, अपव्यय और ठहराव होता है जिससे नर्सरी स्कूल शिक्षा द्वारा रोका जा सकता है। ऑप्शन इसका राइट और चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है,
अधिगम सीखने का वह चरण जिसमें कोई कार्य करने वाले व्यक्ति को किए जाने वाले कार्य के विविध पहलुओं पर विचार करने की भी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि कार्य स्वयं नियमित हो जाता है और आसानी से किया जा सकता है, कहलाता है। ऑप्शन नंबर पहला बोधात्मक चरण, दूसरा सहयोगात्मक चरण, तीसरा स्वचालन चरण, चौथा यथार्थवादी चरण। तो इसका राइट आंसर है स्वचालन चरण, तीसरा। अगला क्वेश्चन है प्रजाति के सामान्य प्रकार जैसे कि रेंगना, सरकना, बैठना और चलना इस रूप में जाने जाते हैं। पहला व्यक्तिवृत्तीय कार्य, दूसरा जातिवृत्तीय कार्य, तीसरा प्रगतिशील अनुवांशिक कार्य, चौथा इंद्रियाग्राही कार्य। तो इसका राइट आंसर है जातिवृत्तीय कार्य, दूसरा। अगला क्वेश्चन है यूनिसेफ का मुख्यालय स्थित है। यूनिसेफ का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन नंबर पहला पेरिस, दूसरा स्विट्जरलैंड, तीसरा न्यूयॉर्क, चौथा म्यूनिक। तो इसका राइट आंसर है न्यूयॉर्क, तीसरा। अगला क्वेश्चन है बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का वर्ष लागू किया गया। ऑप्शन नंबर पहला 1980 में, दूसरा 1990 में, तीसरा 2009 में, चौथा 2014 में। तो इसका राइट आंसर है तीसरा 2009 में। अगला क्वेश्चन है शिक्षार्थी लक्ष्य और हस्तक्षेप करने वाली रुकावट के बीच आकस्मिक संबंध बोध कहलाता है। ऑप्शन नंबर पहला अनुकरण, दूसरा अंतर्दृष्टि, तीसरा हस्तक्षेप, चौथा यांत्रिकरण। तो इसका राइट आंसर है दूसरा अंतर्दृष्टि। अगला क्वेश्चन है किस मनोवैज्ञानिक ने बोधात्मक विकास निर्देशन में संस्कृति और सामाजिक अभिक्रियाओं की भूमिका पर बल दिया है। ऑप्शन नंबर पहला पियाजे, दूसरा vygotsky, तीसरा मास्लो, चौथा कोलबर्ग। तो इसका राइट आंसर है वाइगोट्स्की। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन विकास अवधि की विशेषता यह है कि स्कूल हेतु तैयारी कौशल विकसित होते हैं और अधिकांश खाली समय मित्रों के साथ खेल में व्यतीत होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला शैशव, दूसरा आरंभिक बालावस्था, पहला शैशव, दूसरा आरंभिक बालावस्था, तीसरा मध्य बालावस्था, चौथा उत्तर बालावस्था। तो इसका राइट आंसर है आरंभिक बालावस्था, दूसरा। अगला क्वेश्चन है ICDS के अंतर्गत पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान की जाती है। ऑप्शन नंबर पहला 3 से 6 वर्ष आयु समूह के बच्चों को, दूसरा बेरोजगार युवाओं को, तीसरा 15 से 45 वर्ष आयु समूह की महिलाओं को, चौथा सभी पुरुषों को। तो इसका राइट आंसर है 15 से 45 वर्ष आयु समूह की महिलाओं को। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन अथास्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित शक्तिशाली रासायनिक पदार्थ हैं जो रुधिर प्रवाह द्वारा शरीर में परिवहन किया जाता है। ऑप्शन नंबर पहला जीन, दूसरा गुणसूत्र, तीसरा हार्मोन, चौथा DNA। तो इसका राइट आंसर है हार्मोन, तीसरा। अगला क्वेश्चन है बाल अधिकार संधि पत्र में उल्लेखित 4 मुख्य क्षेत्रों में निम्न अधिकार शामिल हैं। ऑप्शन नंबर पहला उत्तरजीविता, विकास, संरक्षण और सहभागिता, दूसरा उत्तरजीविता, मनोरंजन, संरक्षण और देखभाल, तीसरा उत्तरजीविता, देखभाल, पालन पोषण और प्रेम, चौथा उत्तरजीविता, देखभाल, संरक्षण और खेल। तो इसका राइट आंसर है उत्तरजीविता, विकास, संरक्षण और सहभागिता। अगला क्वेश्चन है HIV का अर्थ है। ऑप्शन नंबर पहला ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, दूसरा ह्यूमन इन्फेक्शियस वायरस, तीसरा हाईली इन्फेक्शियस वायरस, चौथा हाई इंटेंसिटी वायरस। तो इसका राइट आंसर है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, पहला। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी योजना निःशक्तों को MPhil और PhD जैसी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर पहला निःशक्त व्यक्ति को
ऑप्शन नंबर पहला, निःशक्त व्यक्तियों हेतु छात्रवृत्ति की राष्ट्रीय योजना। दूसरा, निःशक्त बच्चों हेतु समग्र शिक्षा योजना। तीसरा, राजीव गांधी अध्येतावृत्ति योजना। चौथा, माध्यमिक स्तर पर निःशक्तों हेतु समावेशी शिक्षा। तो इसका राइट आंसर है तीसरा, राजीव गांधी अध्येतावृत्ति योजना। तीसरा, अगला क्वेश्चन है, केयर का पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर पहला, को ऑपरेटिव ऑलवेज रेडरिंग इन इमरजेंसीज। तो इस अगला ऑप्शन नंबर दूसरा, कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंट एंड रिलीफ एवरीवेयर। तीसरा, कंसल्टिंग एजेंसी फॉर रिलीफ एवरीवेयर। चौथा, कंसल्टिंग एजेंसी फॉर रिक्रिएशन टू एवरीवन। तो इसका राइट आंसर है कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंट एंड रिलीफ एवरीवेयर। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्त प्राथमिक द्वितीय तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाएं और आरंभिक प्रतिनिधित्व विचार पियाजे के सिद्धांत के किस चरण के उपचरण हैं। ऑप्शन नंबर पहला, ज्ञानेंद्रिय संवेदी प्रेरक चरण। दूसरा, पूर्व संक्रियात्मक चरण। तीसरा, मूर्त संक्रियात्मक चरण। चौथा, औपचारिक संक्रियात्मक चरण। तो इसका राइट आंसर है ज्ञानेंद्रिय संवेदी प्रेरक चरण पहला। अगला क्वेश्चन है, अस्थि मेरु स्तंभ के पूर्णतः बंद होने में विफलता से उत्पन्न जन्मजात मध्य रेखीय दोष कहलाता है। ऑप्शन नंबर पहला, प्रमस्तिष्क अंगघात सेरेब्रल पल्सी। दूसरा, मेरुरज्जु की हड्डी में चोट स्पाइना बाइफिड। तीसरा, कशेरुक मेरु अस्थि सेरेब्रो स्पाइनल की चोट। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है मेरुरज्जु की हड्डी में चोट स्पाइना बाइफिड। अगला क्वेश्चन है, मस्कुलर डिस्ट्राफी आर्थराइटिस क्लब फुट क्लेफ्ट पैलेट आदि किसके उदाहरण हैं। ऑप्शन नंबर पहला, तंत्रिकीय असमर्थताएं। दूसरा, दृष्टि संबंधी असमर्थताएं। तीसरा, पेशीय कंकालीय असमर्थताएं। चौथा, श्रवण एवं वाक असमर्थताएं। तो इसका राइट आंसर है पेशीय कंकालीय असमर्थताएं। अगला क्वेश्चन है, स्कूल पूर्व शिक्षा के 3 आर का अर्थ है। ऑप्शन नंबर पहला, पढ़ना लिखना और गणित। दूसरा, पढ़ना दोहराना प्रतिक्रिया। तीसरा, पढ़ना दौड़ना विश्राम करना। चौथा, पढ़ना दोहराना और मनोरंजन। इसका राइट आंसर है पहला। अगला क्वेश्चन है, शरीर के किसी अनुपस्थित अंग का कृत्रिम प्रत्यारोपण कहलाता है। ऑप्शन नंबर पहला, प्रोस्थेसिस। दूसरा, आर्थोसिस। तीसरा, अनुकूलन युक्ति। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, प्रोस्थेसिस। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म प्रणाली, मध्य प्रणाली, बही प्रणाली, बृहद प्रणाली और काल प्रणाली किसके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के भाग हैं। ऑप्शन नंबर पहला, मास्लो। दूसरा व्योटस्की। दूसरा, ब्राउन फन ब्रेनर। चौथा, पियाजे। तो इसका राइट आंसर है ब्रो फन ब्रेनर। तीसरा, ब्रोन फन ब्रेनर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंत्रालय के पास ICDS स्कीम की निगरानी का समग्र दायित्व है। ऑप्शन नंबर पहला, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। दूसरा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तीसरा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। चौथा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर है पहला, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रचनात्मक विकास हेतु महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर पहला, 5 से 6 वर्ष, जब बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार होते हैं और वे प्राधिकार सत्ता स्वीकार करना तथा नियमों का यथानुरूप पालन करना सीखते हैं। दूसरा, 8 से 10
वर्ष जब दल के सदस्य के रूप में स्वीकार किए जाने की आकांक्षा होती है। ऑप्शन नंबर तीसरा 13 से 15 वर्ष जब बच्चे साथियों से अनुमोदन, विशेषकर विपरीत लिंग वाले सदस्यों से अनुमोदन हेतु प्रयास करते हैं। चौथा उपर्युक्त सभी, इसका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है बोधात्मक विकास के किस चरण में बच्चे पर्यावरण, कारणता, समय और दिग्स्थान से पृथक और विशिष्ट स्वयं की समझ विकसित करना प्रारंभ कर देते हैं। ऑप्शन नंबर पहला संवेदी प्रेरक, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा ठोस संक्रियात्मक, चौथा औपचारिक संक्रियात्मक। इसका राइट आंसर है संवेदी प्रेरक, ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अधिगम सीखना प्रक्रिया निर्माणक तत्वों का क्रम है। ऑप्शन नंबर पहला उद्दीपक, शिक्षार्थी और प्रतिक्रिया, दूसरा शिक्षार्थी, उद्दीपक और प्रतिक्रिया, तीसरा प्रतिक्रिया, उद्दीपक और शिक्षार्थी, चौथा उद्दीपक, प्रतिक्रिया और शिक्षार्थी। तो इसका राइट आंसर है शिक्षार्थी, उद्दीपक और प्रतिक्रिया, दूसरा। अगला क्वेश्चन है असामान्य पुनरावृत्तियां और वाक् ध्वनियों का दीर्घकरण कब होता है। ऑप्शन नंबर पहला हकलाहट, दूसरा क्षिप्रोच्चारण, तीसरा विरूपण, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है हकलाहट, पहला। अगला क्वेश्चन है वह अवधारणा जो आरंभिक बालावस्था के वर्षों के दौरान विकसित नहीं होती है। ऑप्शन नंबर पहला अपेक्षित अवस्थिति, दूसरा आपेक्षिक आकार, दूसरा वर्गीकरण, तीसरा अमूर्त सोच। इसका राइट आंसर है अमूर्त सोच। अगला क्वेश्चन है विकासात्मक दिशा के किस नियम के अनुसार विकास सिर में से पांव तक विस्तृत होता है। ऑप्शन नंबर पहला सिफेलो स्यूडल नियम, दूसरा प्रॉक्सिमोडी-स्टल नियम, तीसरा पैटर्न का नियम, चौथा सिर से पांव का नियम। तो इसका राइट आंसर है सिफेलो स्यूडल नियम, ऑप्शन नंबर पहला था। अगला क्वेश्चन व्यक्ति की स्वयं की कौन और क्या की अवधारणा कहलाती है। ऑप्शन नंबर पहला स्व प्रतिष्ठा, दूसरा वास्तविक स्व अवधारणा, तीसरा आदर्श स्व अवधारणा, चौथा सामाजिक मान्यता। इसका राइट आंसर है वास्तविक स्व अवधारणा, ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन है भ्रूण स्वयं को 3 विशिष्ट परतों में विभेदित करता है जो कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर पहला बाह्य त्वचा, मध्यजन स्तर और अंतर्जन स्तर, दूसरा सूक्ष्म प्रणाली, मध्य प्रणाली, बहिप्रणाली, तीसरा पूर्व रुधिगत और स्तंभ रुधिर गति, चौथा चर्म बाह्य त्वचा और अंतस्त्वचा। इसका राइट आंसर है बाह्य त्वचा, मध्यजन स्तर और अंतर्जन स्तर। अगला क्वेश्चन है प्री स्कूल पूर्व आयु के बच्चे को गोलबर्ग की नैतिकता के सिद्धांत के किस चरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर पहला बाध्यता से नैतिकता, दूसरा सामाजिक प्रणाली नैतिकता, तीसरा सामाजिक सभ्यता या उपयुक्तता और व्यक्तिगत अधिकार, तीसरा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर है बाध्यता से नैतिकता, पहला। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संधि पत्र का अनुच्छेद 19 क्या प्रावधान करता है। इसका ऑप्शन नंबर पहला विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों को छात्रवृत्ति, दूसरा बच्चों हेतु सूचनाओं एवं संचार माध्यमों तक पहुंचना, तीसरा सभी प्रकार की हिंसा, उत्पीड़न, उपेक्षा और दुर्व्यवहार से बच्चों का संरक्षण, ऑप्शन नंबर चौथा बच्चों हेतु संगठन की स्वतंत्रता। इसका राइट आंसर है सभी प्रकार की हिंसा, उत्पीड़न, उपेक्षा और व्यवहार से बच्चों का संरक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर पहला राष्ट्रीय दृष्टिबाधित विकलांग संस्थान, दूसरा
राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तीव्र तंत्र एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान NIMHAANS। तो इसका राइट आंसर सॉरी अगला ऑप्शन राष्ट्रीय शारीरिक विकलांग संस्थान। चौथा राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान। तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय दृष्टिबाधित विकलांग संस्थान। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे श्रवण बाधित व्यक्ति हेतु एक प्रभावी सचल सहायक के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर पहला हूवर कैन, दूसरा स्नेलनैन चार्ट, तीसरा कुत्ते, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है हूवर कैन। अगला क्वेश्चन है आज का सेशन पूरा हुआ।